नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज कसाई फिल्म की चर्चा। कसाई फिल्म शेमारू मी पर स्ट्रीम हो रही है और यह सचमुच ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सिनेमा के लिए एक लोकतांत्रिक मंच तैयार कर दिया है, जहां आप देखें कि एक तरफ असुटेबल बॉय जैसी महंगी, भव्य और चर्चित फिल्म आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कसाई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। शायद थिएटर अगर खुले होते और थिएटर का ज़माना होता तो यह मुमकिन नहीं होता कि आप कसाई और असुटेबल बॉय एक ही दिन देख सकें, लेकिन यह मुमकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किया है और डिजिटल एज ने किया है। तो इस बात के लिए बधाई। और गजेंद्र श्रोत्रिय को, जिनकी यह फिल्म है, उनकी यह दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म भोभर उन्होंने शुद्ध राजस्थानी बनाई थी। इसकी भाषा भी राजस्थानी है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है, जिसमें हल्का सा ब्रज का टच है, लेकिन भाषा, परिधान यानी कपड़े लत्ते और परिवेश, ये तीनों इतने वास्तविक और ऑथेंटिक हैं फिल्म के अंदर, जिससे फिल्म का प्रभाव कुछ ज़्यादा हो गया है। और ये खूबी है हमारे जो ऐसे नए युवा फिल्म मेकर हैं, वे वास्तविकता के करीब रहने की कोशिश करते हैं। उन पर ऐसा कोई बाजारू दबाव नहीं रहता है, चमक दमक का दबाव नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो कोई समझौता करें। यह फिल्म बगैर समझौते के, थोड़ी कम पूंजी के साथ, एक सीमित बजट में बनी है, जो फिल्म पर कहीं कहीं दिखाई पड़ सकती है, लेकिन इसे गरीब फिल्म बिल्कुल न समझे। यह एक अनोखी फिल्म है जो राजस्थान के परिवेश की कहानी कहती है। और राजस्थान की जब कहानी कही जाती है तो प्रायः लोग समझते हैं कि वहाँ या तो पद्मावती है या फिर पृथ्वीराज हैं। जी नहीं, वहाँ आम नागरिक भी रहते हैं और जिनकी मुश्किलें, जिनके ऊपर दबाव वैसे ही हैं जैसे पूरे देश में हैं। और सिर्फ शौर्य गाथाएं ही नहीं होती हैं, वहाँ पर शर्म की गाथाएं भी होती हैं। और ऐसी एक शर्म गाथा है कसाई, जहाँ चुनाव होने वाले हैं। और अभी जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन ये सरपंच का चुनाव है और ठीक चुनाव के ऐन मौके पर गांव में एक हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद जब सारी चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं और भेद खुलना शुरू होता है, तो पता चलता है कि एक माँ जिसके बेटे की हत्या हुई है, वह उसके हक में खड़ी होती है, लड़ना चाहती है, लेकिन उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ लड़के का पिता है, जो आत्मसम्मान के लिए, जिसे आजकल ऑनर किलिंग कहते हैं, उसके लिए अपने बेटे की हत्या से भी नहीं चूकता है वो। और चूँकि उसके सामने चुनाव है, उसके सामने दांव पेच हैं, उसके सामने सामाजिक कुछ ऐसे लोभ हैं जिनके वजह से वह इस व्यवहार के लिए मजबूर होता है। मैं गजेंद्र श्रोत्रिय को बधाई दूंगा और इस फिल्म के लेखक चरण सिंह पथिक, जिनकी काफ़ी चर्चा इधर हो रही है। उनकी पिछली फिल्म पटाखा आई थी, जो उन्हीं की कहानी दो बहनें पर आधारित थी। विजयदान देथा के बाद एक दूसरा कहानीकार जो राजस्थान से उभर के हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय हुआ है, वैसे चरण सिंह पथिक की यह कहानी का रॉनेस, इस कहानी का जो गंवई टच है और एक सुगंध है वहाँ की, एक आंचलिकता जो है, वही इसका मूल गुण है। उसी गुण के आधार पर कसाई बुनी गई है। और जैसा कि हम फिल्म देखते हुए समझ पाएंगे, इसे बहुत ही अच्छे माहौल में और वास्तविक परिवेश में जिंदा दिल किरदारों के साथ ऐसे जीवंत अदाकारों ने पेश किया है, जिनमें कुछ एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट रहे हैं, जैसे रवि झांकल, मीता वशिष्ठ, वीके शर्मा। इनके अलावा इसमें
जो युवा प्रेमी हैं, उनमें मयूर मोरे और ऋचा मीणा और इन सभी ने, खास करके मीता वशिष्ठ और रवि झाकल ने, अशोक बांटिया की भूमिका थोड़ी छोटी है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और रवि झाकल, मीता वशिष्ठ दोनों ने मुख्य किरदारों को ज़रूरी सपोर्ट दिया है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए और ख़ासकर इसलिए भी देखी जानी चाहिए कैसे सीमित बजट की कंटेंट प्रधान फिल्में छोटे स्तर पर बड़ा काम कर रही हैं और ऐसी आवाज़ें लगातार उठती रहनी चाहिए ताकि मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो एक रूपता है उसमें व्यतिक्रम हो, उसमें मुश्किलें पैदा हों। ये ऐसी फिल्में वास्तव में डिसरप्टर हैं जो चल रहे फैशन के खिलाफ जाती हैं। तो फिर से चरण सिंह पथिक और गजेंद्र श्रोत्रिय को बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई। आप यह फिल्म ज़रूर देखें, शेमारू मी पर स्ट्रीम हो रही है और इसकी एक छोटी रकम भरनी होगी, उसके बाद आप इसे देख सकते हैं।